प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर भूमितीय रचनाएं अर्थात ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपके स्क्रीन पर सामने किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, कैसे हम किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक ना। तो जैसे देखो, मान लो कोई एक रेखाखंड है। पहले आप रेखाखंड लंब समद्विभाजक के बारे में पहले समझ लो। रेखाखंड का मतलब होता है किसी रेखा का कोई एक हिस्सा, कोई एक टुकड़ा। रेखा क्या होती है? रेखा का विस्तार असीमित होता है, ठीक ना। दोनों तरफ देखते हो तीर का चिन्ह लगा रहता है, इधर भी लगा रहता है ना। उसका मतलब हो गया कि उसका विस्तार दोनों तरफ क्या है? असीमित है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाया है? रेखाखंड बनाया। देखो, हमने इधर तीर का चिन्ह लगाया है, इधर लगाया है, नहीं लगाया है। इसका मतलब यह क्या है? रेखाखंड है। मतलब जो हमने ए बी खींचा, यह क्या है? रेखाखंड है। तो जब हम बोलते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो, तो ये गलत है। क्या बोलना चाहिए? 5 सेंटीमीटर लंबी या लंबा रेखाखंड खींचो, ठीक ना। तो यहाँ पे रेखाखंड की बात हो रही है, रेखा का एक टुकड़ा। लंब समद्विभाजक का मतलब जो लंब भी हो और उसको क्या करे? समद्विभाजित भी करे। लंब भी हो और उसको समद्विभाजित, मतलब उस पर लंब भी आए। देखो यहाँ पे लंब का चिन्ह हमने बनाना भूल गया हूँ मैं। आप यहाँ मान के चलो कि यहाँ पे एक लंब का चिन्ह है, और जो उसको लंब भी हो और उसको दो भागों में क्या करे? बांट भी दे, तो उसे बोलते हैं लंब समद्विभाजक। अब कैसे इसको हम लोग बनाएंगे? तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी प्रश्न में दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जो भी दिया हो, रिक्वायर्ड हो आपको, उतना लंबा आप रेखाखंड पहले खींच लेंगे, ठीक ना। उसका नाम जो भी हमने ए बी लिया है, आप पी क्यू आर एस, जो भी प्रश्न में दिया रहेगा आप लोगे। तो पहले वो रेखाखंड खींच लेंगे जो भी रिक्वायर्ड रहेगा। अगर मान लो 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी रहेगा। तो पहले आप रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड खींचने के बाद आपको एक बिंदु इधर मिलेगा, एक बिंदु इधर मिलेगा। या मान लो ए है, ये बिंदु बी है। तो क्या करेंगे? इस ए को केंद्र मानकर, ध्यान दो, आप ए को केंद्र मानकर हम इस रेखाखंड के दोनों तरफ, अभी यहाँ ऊपर नीचे है, अब अगर ऐसे रहेगा तो इधर और इधर आएगा, लेफ्ट और राइट आएगा। तो उसके दोनों तरफ, रेखाखंड के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। तो देखो, ए को केंद्र मानोगे तो यह चाप मिलेगा आपको और यह चाप मिलेगा, ठीक। ऐसे बी को केंद्र मानकर आप चाप लगाओगे तो यह चाप मिलेगा और यह चाप मिलेगा। क्लियर? अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो हम यह दूरी लेंगे, यह जो डिस्टेंस लेंगे यह चापों की ना, वह इस रेखाखंड के आधे से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन हाफ। अगर आप छोटी दूरी लोगे तो वह क्या होगा? चाप इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, वो आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम चाप लगाएंगे वह उस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा दूरी लेकर लगाएंगे, तब जाके वह क्या करेगा? प्रतिच्छेदित करेंगे आपस में। तो देखो, यहाँ पे एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिला, यह एक प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ मिला, फिर दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? लंब समद्विभाजक हो गया। जो लंब भी है, और यहाँ पे लंब का चिन्ह बना लेंगे आप, लंब भी है और इसको रेखाखंड को क्या कर रहा है? दो भागों में बांट रहा है, ठीक। ये इसका मतलब हो गया कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या है? इक्वल है। क्लियर ना? तो ये हमारा लंब समद्विभाजक हो गया। अब देखो अगला प्रश्न। दिए गए किसी कोण के कोण समद्विभाजक की रचना करना। कोई कोण है और उसका हमें कोण समद्विभाजक खींचना है, तो कैसे आप करोगे? तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, जो भी परीक्षा में दिया रहेगा। जितने अंश का बोलेगा, 100, 150, 60, 80, 90, जितने अंश का भी कोड बनाना रहेगा उतने अंश का कोड बनाएंगे। एक हमने मॉडल के रूप में एक कोड हमने बना लिया, एक अधिक कोड बना लिया है, जिससे आपको समझाने में थोड़ा सुविधा रहो। तो एक हमने कोण लिया, ठीक। अब कोण पे जो है, देखो, मान लो कि यह कोण 120 अंश का है। इसका हमें क्या करना है? कोण समद्विभाजक खींचना। कोण समद्विभाजक मतलब कि जो कोण को दो भागों में क्या करे? बांट दे, दो हिस्से में बांट दे, ठीक ना। उसे हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो क्या करेंगे? देखो, इसमें इस बिंदु को, जो हमारा यह शीर्ष बिंदु दिखाई दे रहा है, इस शीर्ष बिंदु को केंद्र मानेंगे। केंद्र मानकर उसके दोनों तरफ, दोनों जो भुजाएं हैं उसकी, उस पर क्या करेंगे? हम लोग चाप लगाएंगे। वह जो चाप की दूरी है वह बहुत बड़ी नहीं लेना है, बहुत छोटी भी नहीं लेना है। आप एक सामान्य दूरी ले लेंगे। बहुत बड़ा लोगे तो अब बाहर निकल जाएगा, बहुत छोटा लोगे तो बाद में आपको ये चाप लगाने में दिक्कत आएगी। तो एक दो हमने कोई भी एक नॉर्मल दूरी लेकर हमने चाप लगा लिया, एक इधर चाप लगा लिया, एक इधर लगा लिया, ठीक। अब इन दोनों चापों से
कि जो देखो यहाँ से यहाँ तक चाप की दूरी जो दिखाई दे रही है, इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। इस चाप और इस चाप के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके आधे से ज़्यादा दूरी आपको एक अंदाज से ले लेना है। आधे से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चाप कटेगा नहीं बाद में। तो देखो जरा, अब हमने आधे से ज़्यादा दूरी लेकर इसको केंद्र माना। अब ध्यान दो जरा, इसको केंद्र मानकर चाप लगाएंगे तो आपको ऐसा चाप मिलेगा, ये चाप मिलेगा, ठीक ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। फिर इसको केंद्र मानकर चाप लगाएंगे तो ऐसा चाप मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये चाप मिलेगा। तो जो इसको और इसको केंद्र मान के हम चाप लगाएंगे, दोनों चाप एक दूसरे को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेदित करेंगे। जैसे देखो ये कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। फिर इस बिंदु को, प्रतिच्छेदन बिंदु को, और ये जो कोण का शीर्ष बिंदु है, दोनों को मिला देंगे। जिससे देखो यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है। ये और ये आपको नहीं बनाना है, ये मैंने समझाने के लिए लिया है आपको ये बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। तो अब ये देखो इस तरह से हमारा कोण दो भागों में डिवाइड हो गया। करेंगे मतलब जितने अंश का कोण इधर आएगा उतने अंश का कोण क्या है, इधर आएगा। जैसे हमने बताया कि अगर मान लो 120 है तो 60 और 60 हो जाएगा, अगर 100 है तो 50 और 50 का आप नाप के देखोगे तो आपको वह दूरी मिलेगी। अगला देखो, दिए गए किसी रेखाखंड पर स्थित कोई एक रेखाखंड है, उस पर एक बिंदु हमने लिया है। क्या स्थित किसी बिंदु से उस रेखा खंड पर लंब की रचना करना। यहाँ रेखाखंड आएगा, रेखाखंड पर लंब की रचना करना। तो ध्यान दो, एक पी क्यू रेखाखंड हमने लिखा है पी क्यू। ये डिस्टेंस हमने लिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु आर है, इस आर पर एक लंब रेखा हमें खींचना है, बराबर ना। उस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रेखाखंड आएगा, ये छूट गया है। तो यहाँ इस पर हमें क्या करना है, एक खींचना है, ठीक ना, लंब खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, P से Q तक की दूरी हम कितना ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, बराबर। अब एक 10 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड आप खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, P को, क्योंकि P से R तक की दूरी प्रश्न में अगर 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। किसको सेंटर लेंगे, P को। P को सेंटर लेकर एक 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और P को सेंटर लेके एक चाप लगा देंगे। जब चाप लगाएंगे तो ये बिंदु हमें, मान लिया हमने एक बिंदु R हमने अपने मन से ले लिया है, तो P से R तक की दूरी कितनी हो गई, 4। अब बचा कितना, 6 बच जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब इस R पर हमें क्या करना है, एक लंब खींचना है। अब ध्यान दो, इस यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है ना रेखाखंड पर, जिस पर लंब खींचना है। तो क्या करेंगे, अब इसको सेंटर लेंगे। ध्यान दो, इस R को सेंटर लेकर इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, R को सेंटर लेके इसके दोनों तरफ चाप लगा लेंगे। यहाँ भी चाप लग गया और यहाँ भी चाप लग गया। किसको सेंटर लिया गया, R को सेंटर लेके इसके दोनों तरफ चाप लगा लेंगे। अब चाप लगाने के बाद आपको ये चाप मिल जाएगा और ये चाप मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, लंब खींचना है। तो कैसे लंब खींचेंगे, अब इसके बाद अब इसको केंद्र मानेंगे। ध्यान दो, इसको केंद्र मानेंगे, जैसे आप लंब समद्विभाजक खींचे थे ना, वैसे ही, वैसे सेम प्रोसीजर करना। इसको केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। देखो एक चाप यहाँ ऐसे मिलेगा और एक चाप ऐसे मिलेगा, आपको मिलेगा। फिर सेम इसके बाद हम यहाँ से करेंगे, इसको सेंटर लेकर एक चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। फिर उनको हम मिला देंगे, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा, किसी बिंदु पर लंब मिल जाएगा। अब एक बार फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। पहले हम एक रेखाखंड खींच लेंगे और हमें क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है P से और एक बिंदु प्राप्त करना है और उस बिंदु से पे लंब खींचना है। तो PR पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर दूरी लेके चाप लगा लेंगे तो R मिल जाएगा। अब R को सेंटर लेके उसके दोनों तरफ चाप लगा लेंगे तो 2 चाप हमें मिल जाएगा। फिर इसको केंद्र मान के चाप लगा लेंगे उसके दोनों तरफ, फिर इसको केंद्र मान के चाप लगा लेंगे, फिर उनको मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा कि किसी भी रेखाखंड पर स्थित बिंदु से उस रेखाखंड पर लंब की रचना हम इस तरह करेंगे। अगला, दिए गए किसी रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचना। जैसे मान लो एक रेखा है, या रेखाखंड भी आप ले सकते हो, रेखा ले लो, जो भी। एक बाहर बिंदु दिया गया, देखो हमने P लिखा है यहाँ पे ना,
एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या करना है, इस पर लंब खींचना है। ध्यान दो, इसके पहले जो आप पढ़े थे वो बिंदु कहाँ था, उस रेखाखंड पे था। यहाँ पर बिंदु कहाँ है, बाहर है। तो इस बाहर वाले बिंदु से क्या करना है, इस पर लंब खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, इसको सेंटर लेंगे। इसको सेंटर लेने के बाद, ठीक ना, देखो इसको सेंटर लेंगे और कोई भी दूरी एक लेकर गोला प्रकार में एक चाप इधर लगा लेंगे और एक चाप लगा लेंगे। दो चाप मिल जाएगा आपको, इधर और इधर। जिससे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया। अब इसके बाद इसको सेंटर लेंगे, ध्यान रखो, इसको सेंटर लेके चाप लगाएंगे तो आपको एक ऐसा चाप मिलेगा यहाँ। फिर इसको सेंटर लेके चाप लगाएंगे तो ये चाप मिलेगा। फिर से ध्यान दो, पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटर लेकर एक यहाँ चाप लगा लेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। फिर इसको केंद्र मानकर, इस बिंदु को इसको केंद्र मान के चाप लगाएंगे तो देखो ये चाप मिलेगा। इसको केंद्र मान के चाप लगाएंगे तो ऐसा चाप मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इसको इस बिंदु P को और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को देखो मिला देंगे, दिखाई दे रहा है, प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला दिया गया। तो क्या हो गया कि जो बाहर स्थित बिंदु से हम क्या किए, वहां बाहर स्थित जो बिंदु था उससे हम उस रेखाखंड या रेखा पर एक लंब खींच दिए। अभी आपका वीडियो समाप्त हुआ और इस वीडियो को बार बार देखिए और उसको अपने नोटबुक पर स्वतः देखकर वीडियो रचना कीजिए और उसको फिर इसके बाद रफ पर भी प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको ज़रूर संपर्क हमसे कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे के वीडियो के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।